जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का नया बादशाह बनाया और उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया तो साथ ही उन्हें कई अजीम माजिज़ात भी अता किए। आप अल्लाह के हुक्म से अपने हाथों से लोहे को नर्म और पघला लेते थे और उसी पघले हुए लोहे से तलवारें और हथियार तैयार करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक और ख़ास आदत ये थी कि आप एक दिन रोज़ा रखते और अगले दिन अफ्तार करते थे। ये वो रोज़ा था जो अल्लाह ताली को सबसे ज़्यादा पसंद था। और जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत करते और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते तो आपकी दिलकश और प्रातर आवाज़ सुनकर पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की तस्बीह करने लगते थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में तन्हा मौजूद थे कि अचानक दो आदमी दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गए। वो घबराए हुए थे और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी, हमें मुआफ़ कीजिए, हम दो आदमी हैं जिनके दरमियान एक झगड़ा है, आप हमारे दरमियान इंसाफ फरमा दीजिए। इनमें से एक ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक दम्बा है, जबकि उस शख्स के पास 99 दम्बे हैं, लेकिन ये मेरा एक दम्बा भी ज़बरदस्ती लेना चाहता है। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे आदमी की बात सुने बगैर ही फैसला सुना दिया। यकीनन तुमने अपने भाई से उसका एक दम्बा मांग कर जुल्म किया है। मगर जैसे ही फैसला सुनाया गया वो दोनों आदमी अचानक गायब हो गए। दर हकीकत वो फरिश्ते थे। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था। उनसे सिर्फ इतनी सी कमी रह गई थी कि उन्होंने दूसरे फरीक को सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया था। अपनी इस मामूली सी लग़ज़िश पर भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और बहुत रोकर माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है उसने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उनका मर्तबा मज़ीद बुलंद कर दिया।